तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी 2023 के लिए जनरल साइंस बेस्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर, जिसमें हमने सामान्य विज्ञान और पर्यावरण सब्जेक्ट को कवर किया है, जिससे 45 प्रश्न शामिल हैं इसमें। और अगर बात करें प्रश्नों की तो सामान्य विज्ञान और पर्यावरण, जिसमें पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन, इसके अलावा जो रोज़मर्रा की जिसमें हम अवलोकन करते हैं और जो अनुभव करते हैं उनसे संबंधित प्रश्न शामिल किया है। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। विकल्प है धातु, अधातु, गैस या उपधातु। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर सी हो जाएगा कि गैस जो है ये एक तत्व नहीं है। और प्रश्न नंबर 2 देखें तो प्रश्न नंबर 2 है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवोजियर या सीवी रमन। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर सी हो जाएगा कि लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 3 है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है, यानी कितनी द्रव्यमान संख्या इसकी होगी। 22, 2, 38 या 20। तो सही विकल्प नंबर सी हो जाएगा 38। और प्रश्न नंबर 4 है कि ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन क्या है। रंगहीन गैस है, भूरी ठोस है या अत्यंत ज्वलनशील गैस है या लाल द्रव है। तो सही विकल्प नंबर डी हो जाएगा कि ये लाल एक द्रव है। और प्रश्न नंबर 5 है कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। वेल्डिंग यानी कि वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर सी हो जाएगा कि ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। और प्रश्न नंबर 6 है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं, यानी कि कपड़ा जिससे हम कपड़ा धुलते हैं उसमें कौन सा डिटर्जेंट प्रयोग किया जाता है। कार्बोनेट, बिस्मुथेट, बाइकार्बोनेट या सल्फोनेट। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 7 है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, ये क्या है। बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है या जिप्सम है। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, जिप्सम, जिसका कि फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4। और प्रश्न नंबर 8 है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है। मेथेनॉल, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल या एथिल एसीटेट। तो सही विकल्प सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। और प्रश्न नंबर 9 है कि कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, यानी कि कार के बैटरी में किस एसिड का प्रयोग या अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का या सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। और प्रश्न नंबर 10 है कि वर्ष 1945 में नागासाकी यानी कि जापान में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था। सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम या यूरेनियम। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर सी हो जाएगा कि प्लूटोनियम। ये जो नागासाकी में बम गिराया गया था वहाँ उसमें जो विस्फोटक प्रयोग किया गया था वो प्लूटोनियम था। जबकि अगर हम नागासाकी में बम जो परमाणु बम गिराए गए थे उसकी बात करें तो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और जो परमाणु बम था उसका नाम फैटमैन नाम था, वो गिराया गया जिसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। और हिरोशिमा की बात करें तो हिरोशिमा में 7 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम से बम गिराया गया था जिसमें विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 11 है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति तेल से घी बनाया जाता है। तो सही विकल्प नंबर ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 12 है कि खाने का नमक NaCl किससे बनता है। 4 विकल्प हैं, कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से। यहाँ पे कमजोर का मतलब दुर्बल प्रबल है, ध्यान दीजिएगा।
और मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। बताना है किससे बनता है। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा कि मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से मिलकर सोडियम क्लोराइड बनता है। मजबूत यानी कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर सोडियम क्लोराइड बनता है। और प्रश्न नंबर 13 है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में या सीमेंट में। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा कि जो केरोसिन होती है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। और प्रश्न नंबर 14 है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का, स्टाइरिन का, विनाइल एसीटेट का या प्रोपीन का। तो सही विकल्प यहाँ पे आइसोप्रीन या नंबर 1 हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 15 है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है ये, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या खनिज है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर सी है कि ट्राइग्लिसराइड जो है ये वसा है। और प्रश्न नंबर 16 है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, यानी कि जो मच्छर भगाने वाली दवाओं का प्रयोग किया जाता है उसमें कौन सा रसायन डला होता है, एलिथ्रिन, एट्रोपिन या 2 आइसो प्रोपॉक्सी फिनाइल या बेंजीन हेक्साक्लोरोफिन। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, एलिथ्रिन इसमें डला होता है। प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो प्रश्न नंबर 17 है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, लिनियस ने, लेमार्क ने, मेंडल ने या डार्विन ने। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, डार्विन ने लिखी है ये। और प्रश्न नंबर 18 है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या न्यूक्लिक अम्ल का। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर बी हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का चयापचय नियंत्रित करने का कार्य इंसुलिन का है। और प्रश्न नंबर 19 है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है, हृदय, यकृत, अग्नाशय या मस्तिष्क। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर डी हो जाएगा कि ईईजी से मस्तिष्क की निगरानी की जाती है। और प्रश्न नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12 या विटामिन B6। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर ए हो जाएगा कि विटामिन D2 को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 21 की बात करें तो प्रश्न नंबर 21 है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो प्रश्न देखिएगा, बताना है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होते हैं, यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या वृक्क में। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा, यकृत में भंडारित होते हैं। और प्रश्न नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का श्रावण होने में भूमिका निभाता है, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन या ऑक्सीटोसिन। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। और प्रश्न नंबर 23 है कि टाइफाइड तथा कालरा विशिष्ट उदाहरण हैं किस प्रकार के, संक्रामक रोगों के, वायुजन्य रोगों के, जलजन्य रोगों के या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर सी हो जाएगा कि ये जो टाइफाइड और कालरा है ये जलजन्य रोगों के विशिष्ट उदाहरण हैं। और प्रश्न नंबर 24 है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, 4, 20, 12 या 28। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर बी हो जाएगा कि 20 दांत जो हैं ये मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं, यानी कि एक बार उगते हैं, गिर जाते हैं, तो ये 2 बार विकसित हुए। और जबकि 12 दांत ऐसे हैं जो एक ही बार उगते हैं, वो नहीं गिरते। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 25 है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, 28, 32, 30 या 34। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियां या हड्डी होती हैं। और प्रश्न नंबर 26 है कि किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है, यानी कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, किसने साबित किया, रॉबर्ट कोच ने, जेसी बोस ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने या लुइस पास्चर ने। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर बी हो जाएगा कि जेसी बोस या जगदीश चंद्र बसु ने।
और प्रश्न नंबर 27 है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का घनत्व मापा जाता है। और प्रश्न नंबर 28 है कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की किसकी? पेंसिलिन की, एक्सरे की, स्ट्रेप्टोमाइसिन की या टेलीफोन की? तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर ए हो जाएगा कि इन्होंने पेंसिलिन की खोज की। और प्रश्न नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है या ब्लू रिवॉल्यूशन? पुष्प कृषि, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन या बागवानी? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर सी हो जाएगा कि ये मत्स्य पालन से नीली क्रांति संबंधित है। और प्रश्न नंबर 30 है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, लाल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर बी, यकृत या लीवर जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। और प्रश्न नंबर 31 है कि कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड? तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर सी हो जाएगा कि हीलियम जो है ये नोबल गैस है, क्योंकि ये अक्रिय गैस है, इसके अष्टक पूर्ण होते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 32 की बात करें तो प्रश्न नंबर 32 है कि मायोपिया किस अंग का दोष है? हृदय, कर्ण, नेत्र या वृक्क? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर सी हो जाएगा कि जो मायोपिया है ये नेत्र का दोष है। मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, जिसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। और तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर सी है। और प्रश्न नंबर 34 है, 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल या वाट? तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर डी है कि जो वाट है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है, बल्कि शक्ति की है व्युत्पन्न इकाई। खैर, सही विकल्प यहाँ पे नंबर डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 34 देखें तो प्रश्न नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या यूरेनियम? तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर डी हो जाएगा कि यूरेनियम जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। और प्रश्न नंबर 35 है कि स्टार्च है एक, यानी कि स्टार्च क्या है? मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर सी हो जाएगा कि स्टार्च जो है ये पॉलीसैकेराइड है। और प्रश्न नंबर 36 है कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। ये जो पोषक के स्तर होते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इसमें प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु या हरित पादप? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर डी हो जाएगा कि हरित पादप जो है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। और प्रश्न नंबर 37 है कि अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? एम्बलिका, ऑफिनिसैलिस या पेपेवर सोमनिफेरम या रुवाल्फिया सर्पेंटाइना या सिंकोना स्पीसीज? तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर बी है, पेपेवर सोमनिफेरम। और प्रश्न नंबर 38 है कि विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ, यानी कि विश्व से चेचक कब समाप्त हुआ? विकल्प है 1975, यानी कि चेचक समाप्ति की घोषणा कब की गई? 1975 में, 1980 में, 1996 में या 2008 में? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर बी हो जाएगा कि वर्ष 1980 में WHO के द्वारा WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित किया गया। और भारत ने इससे 3 वर्ष पहले ही, यानी कि सन 1977 में अपने यहाँ से चेचक को समाप्त कर दिया था। और प्रश्न नंबर 39 है कि जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज हैं, ये क्या होते हैं? पुंछयुक्त जीवाणु होते हैं, नवनिर्मित जीवाणु होते हैं, या विषाणु को संक्रमित करने वाले जीवाणु होते हैं, या जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु होते हैं? क्या होते हैं ये? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर डी हो जाएगा कि जो जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज होते हैं ये जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु होते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर डी। और प्रश्न नंबर 40 है कि ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है, यानी कि ध्वनि तरंगें सबसे ज़्यादा तेज कहाँ चलती हैं? ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा कि ठोस में।
और प्रश्न नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया या मलेरिया? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर डी हो जाएगा कि मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। और प्रश्न नंबर 42 है कि लेंस की शक्ति मापी जाती है किसमें? डायप्टर में, इयॉन में, ल्यूमेन में या कैंडेला में? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा, डायप्टर में। और प्रश्न नंबर 43 है कि आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? आम्रपाली, दशहरी, रत्ना या बादामी? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर सी हो जाएगा, रत्ना। और प्रश्न नंबर 44 है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना, आमजन को सुरक्षित शारीरिक संबंधों के लिए बढ़ावा देना, या विश्व महिला को पेंशन उपलब्ध करवाना, या गरीब लोगों को आश्रय उपलब्ध करवाना? तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। और प्रश्न नंबर 45 और अंतिम है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे, हैदराबाद, मुंबई या लखनऊ? तो इसका सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो है ये पुणे में स्थित है। तो साथियों ये था एमपीपीएससी 2023 के लिए जनरल साइंस बेस्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट। आई होप कि ये वीडियो आपकी तैयारी को थोड़ा बहुत बूस्ट करे। और तो ज़रूर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाकी अगले वीडियो में